बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैक के बारे में डिस्कस किया था और एप्लीकेशन ऑफ स्टैक को हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन की बात की थी कि हम स्टैक को यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन कन्वर्जन और एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए। नॉर्मली जब हम किसी लैंग्वेज में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में होता है। अब इस एक्सप्रेशन को हमारा कंपाइलर किस तरीके से इवेल्युएट करता है, किस तरीके से इसको ट्रीट करता है। तो नॉर्मली जो भी लैंग्वेज होती है उसमें जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले कंपाइलर प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। इट डिपेंड्स कि जब कंपाइलर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि क्या हम अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें इनटू प्रीफिक्स और या उसको हम कन्वर्ट करें इनटू पोस्टफिक्स। तो दोनों सूरतों में हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। अगर हम यहां पर एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशंस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर जो होता है वो बिटवीन ऑपरेंड यूज किया जाता है, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ इनफिक्स एक्सप्रेशन। जैसा कि यहां पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसमें जो ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंड्स के दरमियान है। इसी तरह ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंड्स के दरमियान है। तो दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ इनफिक्स एक्सप्रेशन। नॉर्मली हम जब किसी लैंग्वेज में अपना एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वो इनफिक्स की फॉर्म में होता है। सेकंड हमारे पास टाइप क्या होती है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इफ एन ऑपरेटर कम्स बिफोर 2 ऑपरेंड्स, अगर हमारा ऑपरेटर जो है ऑपरेंड से पहले आ जाए, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। नंबर 3 पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इफ एन ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड्स, अगर ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बाद में आएगा, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी लैंग्वेज में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो इनफिक्स की फॉर्म में होता है। विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में। और जब हमारा वो कन्वर्टेड एक्सप्रेशन आ जाता है, उस कन्वर्टेड एक्सप्रेशन को अगेन हम इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, और फिर हमारे पास क्या आता है, उस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पास कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन हो, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में। अब ये कन्वर्जन करने के लिए इसमें हम लोग प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। हम लैंग्वेजेस में पढ़ के आए हैं कि प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, कि अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर कोई ऑपरेटर यूज किया जा रहा हो, जिस ऑपरेटर की प्रीसिडेंस हाई होती है, सबसे पहले हम उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर उससे लो प्रीसिडेंस वाले ऑपरेटर को इवेल्युएट किया जाता है। तो अगर हम प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो हर लैंग्वेज में सबसे हाईएस्ट प्रीसिडेंस वाला ऑपरेटर जो है वो आपके पास पैरेंथेसिस है, देन आपके पास पावर का साइन है। कुछ लैंग्वेजेस में पावर का साइन जो है या पावर का ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता है। कुछ लैंग्वेजेस में पावर के साइन के लिए हम एरो का साइन यूज करते हैं, कुछ में हम लोग डॉलर का साइन यूज करते हैं, कुछ में हम लोग हेड साइन यूज करते हैं। इट डिपेंड्स कि जिस लैंग्वेज में जो साइन पावर के लिए यूज किया जा रहा होगा वो पावर का साइन हम उस लैंग्वेज में यूज करेंगे और उसकी जो प्रीसिडेंस होगी वो सेकंड हाईएस्ट होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों की जो प्रीसिडेंस है वो सेम है। ये दोनों इक्वल प्रीसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल प्रीसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको हम फिर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन इकट्ठा आ जाएगा तो पहले हम लेफ्ट वाले ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे, फिर हम राइट वाले ऑपरेटर को कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्लस और माइनस, इन दोनों की प्रीसिडेंस होती है वो भी सेम होती है। अब यहां पर एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम क्या करें, इसको हम मैन्युअली कन्वर्ट कर लें। मैन्युअली कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर 2 ऑपरेटर यूज किए जा रहे हैं, एक ये ऑपरेटर है और एक हमारे पास ये ऑपरेटर, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम यहां से टेबल में देखें तो हमारे पास किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, प्लस की या मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आप वैसे लिख लें, a प्लस यहां पर ये ऑपरेंड 1 b, ये ऑपरेंड 2 C
और ये ऑपरेटर यहां पर आ जाएगा इसके बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोस्टफिक्स में। सिर्फ b मल्टीप्लाई c को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोस्टफिक्स में। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक ऑपरेंड बन जाएगा पूरे का पूरा, और यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड ऑपरेंड होगा। अब अगेन हम इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में। तो ये ऑपरेंड 1 a, ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है, ऑपरेंड 2 b c स्टैटिक, और ये ऑपरेटर कहां पर आ जाएगा, यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, पोस्टफिक्स में। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, दैट इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोस्टफिक्स में, दैट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यहां पर अभी हमने स्टैक को यूज नहीं किया, विदाउट स्टैक हमने क्या किया, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया किसमें, पोस्टफिक्स में। कैसे कन्वर्ट किया कि हमने ये देखा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है। तो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस हाई थी, मल्टीप्लाई की हाई थी। तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेटर को बाद में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, इसमें ये ऑपरेंड 1, ए इज द ऑपरेंड 1, बी सी स्टेरिक इज द ऑपरेंड 2, और ये जो दरमियान में ऑपरेटर था प्लस का, इसको हमने बाद में लिख दिया। नाउ इट बिकम्स अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। अगर हम टेबल को देखते हैं तो टेबल में पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, तो यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में। तो ये बाकी एक्सप्रेशन इसको हम वैसे लिख लेते हैं, a डॉलर b प्लस। अब पैरेंथेसिस के अंदर भी हमने ये देखना है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और प्लस, इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लिकेशन की हाई है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेंड 1 c इज द ऑपरेंड 1, d इज द ऑपरेंड 2, और उसके बाद ये ऑपरेटर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को c मल्टीप्लाई d को हमने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये बाकी एक्सप्रेशन आप वैसे लिख लें, प्लस e, ये हमने वैसे लिख लिया। अगेन अभी हमने किसको कन्वर्ट करना है, हमने पैरेंथेसिस को कन्वर्ट करना है, a डॉलर b प्लस, ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज द ऑपरेंड 1। तो यहाँ पर लिखें c d स्टेरिक, दैट इज द ऑपरेंड 1, e इज द ऑपरेंड 2, ये हमारे पास ऑपरेंड 2 आ गया, और इसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑपरेटर। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर बचते हैं, एक डॉलर का साइन और एक प्लस का साइन। इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस हाई है, डॉलर की प्रेसिडेंस हाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉलर को कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लिखते हैं ऑपरेंड 1 a, b इज द ऑपरेंड 2, और उसके बाद ऑपरेटर डॉलर प्लस, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हुआ है, c d स्टेरिक e प्लस। अब ये हमारे पास ऑपरेंड 1, दैट इज ऑपरेंड 2, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोस्टफिक्स में। तो यहाँ पर आपके पास a b डॉलर, c d स्टेरिक e प्लस एंड देन प्लस। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, पोस्टफिक्स में, दैट इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करते हुए विदाउट स्टैक एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम विदाउट स्टैक प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पहले हम छोटा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं इनफिक्स में, a प्लस b स्टेरिक c, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स में हम ये कहते थे कि जो हमारे पास ऑपरेटर आता था उसको हम आफ्टर द ऑपरेंड यूज करते हैं, जबकि प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर होता है इसको बिफोर ऑपरेंड जो है हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा, इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है। तो यहाँ से अगर हम टेबल को देखें तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, a प्लस को हम वैसे लिख लेते हैं,
अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बी इज द ऑपरेंड 1, सी इज द ऑपरेंड 2, और ये जो ऑपरेटर होगा ये कम्स बिफोर ऑपरेंड, तो ऑपरेंड से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑपरेंड 1 दैट इज द ऑपरेंड 1, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज द ऑपरेंड 2। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑपरेंड 1, ये मैंने ए लिख दिया, स्टेरिक बी सी दैट इज द ऑपरेंड 2, और ये जो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, बिफोर ऑपरेंड्स लिख देते हैं। नाउ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इज कन्वर्ट इनटू द प्रीफिक्स, इसको हमने क्या किया, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट करते हैं किस में, प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है इस एक्सप्रेशन में हाई है। तो हमारे पास पैरेंथेसिस जो है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये बाकी एक्सप्रेशन हम वैसे लिख लेते हैं, $a प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब इसमें हमने ये देखना है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लाई की प्लस की, तो मल्टीप्लाई की हाई है। तो यहाँ पर आपके पास ऑपरेंड 1 सी, ऑपरेंड 2 डी, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये बिफोर ऑपरेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। बाकी एक्सप्रेशन आप वैसे ही लिखते हैं, $a प्लस। अब यहाँ पर ये हमारे पास ऑपरेंड 1 पूरा और ये ऑपरेंड 2, तो पहले ऑपरेंड 1 लिखें स्टेरिक सी डी, ऑपरेंड 2 लिखें ई, और ये जो ऑपरेटर है इसको बिफोर ऑपरेंड कर दें। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स रहते हैं, एक डॉलर का साइन और एक ये वाला प्लस का साइन। इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो डॉलर की हाई है। तो ये ऑपरेंड 1, ए इज द ऑपरेंड 1, बी इज द ऑपरेंड 2, और ये डॉलर जो होगा बिफोर ऑपरेंड आ जाएगा प्लस। और ये हमारे पास पूरा क्या है, ऑलरेडी इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन है, प्रीफिक्स में प्लस स्टेरिक सी डी और ई। अब ये हमारे पास ऑपरेंड 1 एंड दैट इज द ऑपरेंड 2। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, प्रीफिक्स में। तो पहले लिखें आप ऑपरेंड 1 $AB, फिर आप लिखें सेकंड ऑपरेंड प्लस स्टेरिक सी डी ई, और ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको बिफोर ऑपरेंड कर दें। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। तो हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को मैन्युअली विदाउट स्टैक अभी हमने सीखा कि हमने उसको किस तरीके से प्रीफिक्स में, और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हमने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने किस तरीके से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से इनफिक्स एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ स्टैक प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।